हम लोग का टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। उसमें हम लोग एक एक करके देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। और इसी क्रम में हमने पहले क्लास में देखा कि क्लोरो एल्केन को कैसे बनाते हैं। ठीक, क्लोरो एल्केन को बनाने का एक और मेथड है, लेकिन उसको हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। फॉस्फोरस हैलाइड भी लिखा है ना डेफिनेशन में, तो फॉस्फोरस हैलाइड से बनाएंगे। तो चूंकि वो हाइड्रोजन हैलाइड का पार्ट नहीं था, इसलिए उसको क्लोरो एल्केन में नहीं बताया, उसको लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में देखेंगे ब्रोमो एल्केन्स। आप देखिएगा ब्रोमो एल्केन्स को कैसे बनाते हैं। ब्रोमो एल्केन्स कैसे बनाते हैं, तो ब्रोमो एल्केन भी उसी मैनर में बनाते हैं जैसे कि क्लोरो एल्केन बनाते हैं। जैसे आप लोग पिछले वीडियो में देखे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। क्लोरो एल्केन बनाने के लिए हम लोग क्या लेते थे, HCl लेते थे, है ना, और साथ में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते थे। लेकिन ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए वो नहीं लेंगे, ठीक है ना। ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हम लोग किससे बना रहे हैं, अल्कोहल से ना, तो ROH ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है नहीं, ROH ले लेंगे प्लस HBr लेंगे। क्या लेंगे, HBr लेंगे। और यहाँ पर लगेगा जो कैटलिस्ट, उसमें क्या लग रहा था, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लेकिन इसमें क्या लगेगा, नहीं, इसमें लगेगा H2SO4, कॉन्क H2SO4। हाँ, कितना परसेंट होना चाहिए, 48% कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ये अगर हम लोग ले लेंगे तो बन जाएगा क्या, RBr प्लस H2O, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है। ब्रोमो एल्केन बनाना होगा तो एल्कोहल में आप HBr मिलाइए, साथ में 48% कंसंट्रेटेड H2SO4 लीजिए और इसको वार्म कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, बन जाएगा RBr, यानी कि ब्रोमो एल्केन्स। क्या बनेगा, ब्रोमो एल्केन्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला एक और भी हो सकता है, आप ROH ले लीजिए प्लस आप, है ना, दूसरा मेथड में क्या कीजिएगा, आप ROH ले लीजिएगा प्लस KBr ले लीजिए, है ना, और प्लस H2SO4 ले लीजिए, ठीक है ना। H2SO4 ले लीजिए और इसको सिर्फ आप गर्म कर दीजिए, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, RBr प्लस H2O। तो ये जो लिए हैं, ये दोनों KBr और H2SO4, तो ये बनाते हैं आपका HBr। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, HBr। और मतलब ये जो पार्ट है ये यहीं पर बन जा रहा है ना, यहीं पर बन जा रहा है। क्या बना जा रहा है, HBr। और इसके लिए आपके बुक में लिखा हुआ है इन सिटू लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन के समय ही हम लोग HBr जो हम लोग का जरूरत है उसको बना ले रहे हैं, और उस HBr से फर्दर रिएक्शन उसी प्रकार से हो रहा है और हमें RBr मिल रहा है और H2O मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों सेम फॉर्मूला है, अंतर सिर्फ ये है कि हम KBr और H2SO4 का यूज किए हैं, इसमें हम डायरेक्टली HBr का यूज किए हैं। अगर आपके पास अगर HBr ना हो, KBr हो, तो भी आप बना सकते हैं, तो भी आप HBr निकाल सकते हैं। कैसे, KBr में H2SO4 मिला करके आप उसको गर्म कीजिए, एल्कोहल में मिला दीजिए KBr और H2SO4 और मिला के गर्म कीजिए, तो RBr बन जाएगा और H2 बन जाएगा। और इसके लिए आपके बुक में लिखा हुआ है NCERT में इन सिटू का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ड्यूरिंग द रिएक्शन के समय ही हम लोग क्या कर लेते हैं, HBr को बना लेते हैं, ठीक है। और फर्दर रिएक्शन होता है और हमें ब्रोमो एल्केन मिल जाता है। आप लोग एग्जांपल दे पाएंगे इसका, एग्जांपल दे दीजिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज और बनेगा इसके साथ, यहाँ पर आपका KHSO4 भी साथ में बनेगा, प्लस में देकर के भी लिख दीजिए, बाय प्रोडक्ट है वो। आप लोग एग्जांपल दे लीजिएगा, एग्जांपल दीजिए। और यहाँ पर KBr की जगह पे आप NaBr भी ले सकते हैं, ठीक है ना। KBr ले सकते हैं या फिर NaBr भी ले सकते हैं, NaBr। उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या चेंज हो जाएगा, NaHSO4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaHSO4 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई सा भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या बनाना है, HBr बनाना है, और HBr बना करके आपका फर्दर रिएक्शन करवाना है, हो जाएगा। कोई डाउट है, नहीं ना। एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पर, CH3OH लीजिए प्लस HBr लीजिए, ये पहला वाला एग्जांपल है। क्या बनेगा, कौन H2SO4 लीजिए, क्या बनेगा, गर्म कर दीजिए, क्या बन जाएगा, CH3Br प्लस H2O। क्या नाम है इसका, इसका नाम है मिथेनॉल, इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका नाम है ब्रोमो एल्केन, मतलब
ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड और वाटर। दूसरा के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, एक तो क्या ले लें, CH3CH2OH प्लस KBr ले लेते हैं प्लस H2SO4 ले लेते हैं, इसको सिर्फ गर्म कर देते हैं, क्या बनेगा CH3CH2Br प्लस H2O प्लस KHSO। ठीक है, तो ब्रोमो एल्केन बनाने का ये मेथड है। आपने क्लोरो एल्केन भी समझ लिया, ब्रोमो एल्केन भी समझ लिया। अब अगला देखते हैं आइडो एल्केन कैसे बनाएंगे। इरेज करें इसको, कोई दिक्कत होगा कहीं पर? नहीं ना। अब आगे देखिएगा आइडो एल्केन्स। आइडो एल्केन्स हम लोग कैसे बनाएंगे? आइडो एल्केन्स को बनाएंगे हम लोग HI से रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल का। ठीक है, ROH प्लस HI, ये हो गया फॉर्मूला। क्या बन जाएगा? आइडो एल्केन क्या बनेगा? RI प्लस, थोड़ा सा इसको सिर्फ हीट कर देना पड़ेगा, बस बन जाएगा। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखिए, ROH के लिए क्या चाहिए आपको? HI चाहिए। तो HI को आप ड्यूरिंग द रिएक्शन भी बना सकते हैं। किसके प्रयोग से? बस KI है, मान लीजिए KI है, प्लस आप H3PO4 लिख दीजिएगा, तो ये क्या कर लेगा, ये दोनों आपस में मिल करके ये HI को बना लेगा। इसके लिए भी आपके बुक में लिखा हुआ है इन सिटू, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब वो क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपका HI बना लेगा। क्या बना लेगा? HI। और फिर HI इस तरह का रिएक्शन होगा आगे, तो हमें क्या मिलेगा? RI मिलेगा प्लस H2 मिलेगा प्लस इसका बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बोलिए क्या मिलेगा? KH2PO4, ये बाय प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो हमारा काम था ये बनाना, RI बनाना है ना एल्कोहल से, है कि नहीं? यहाँ भी हमें वही रिएक्शन है, सेम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हमने HI दे दिया है तो हमें RI मिल गया है। यहाँ पर HI हमारे पास नहीं था तो हमने KI और H3PO4 का यूज करके बना लिया। ठीक है ना। फॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का यूज करके हम लोग बना लेंगे HI। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें भी आपको थोड़ा सा हीट करने का जरूरत है। तो ये हो गया आइडो एल्केन बनाने का मेथड। कोई डाउट है? एग्जांपल दे लेंगे, एग्जांपल दीजिए, बहुत सिंपल एग्जांपल है। CH3CH2OH ले लीजिए, जब अल्कोहल हो गया, प्लस HI ले लीजिए। बोलिए शिवांगी क्या बनेगा? बोलिए जल्दी बोलो ना रे। हाँ बोलो, CH3CH2I प्लस H2O। इसका नाम क्या है? इसका नाम इथेनॉल है, और इसका नाम इथाइल आयोडाइड या फिर आयोडोइथेन। बन गया, बहुत सिंपल है कि नहीं? तो अपने आइडो एल्केन भी बनाना सीख लिया है। एक पॉइंट वाली बात और बता देते हैं, हाइड्रोजन एसिड का यूज करके हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों बना रहे थे, है कि नहीं? तीनों बना रहे थे। ब्रोमो एल्केन और आइडो एल्केन को हम लोग 3 डिग्री वाला नहीं बना सकते हैं। अभी जो मेथड आपको बताया ना, उस मेथड से आप लोग सिर्फ बना सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं बना सकते, है ना? तो नहीं, देखिए क्या होता है कि अभी जो ब्रोमो एल्केन और आइडो एल्केन बना है, आप 1 डिग्री वाला तो आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि आप इसमें यूज कर रहे थे H2SO4 का, यूज कर रहे थे ना H2SO4 का। और H2SO4 जो है वो है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अगर आप लेते हैं 3 डिग्री वाले को या फिर 2 डिग्री वाले को, तो उसका डिहाइड्रेशन करके बना देगा एल्कीन। ठीक है ना, मतलब आप जो चाहते हैं वो नहीं बनाएगा, क्या बना देगा? एल्कीन। इसलिए आप 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला सबको, ब्रोमो एल्केन को या फिर आइडो एल्केन को आप अभी जो मेथड पढ़े उस मेथड से नहीं बना सकते। टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, ये सब मेथड से फ्लोरो एल्केन नहीं बनेगा, ठीक ना? इसलिए अभी इसको स्किप करते हैं, अब आगे देखते हैं। ठीक है ना। बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स कौन कौन है? 2 गो है। कौन कौन? एक PX3 एंड PX5, X के जगह पे हेलोजन। ठीक है ना।
इसको बी नंबर कर दीजिए। वो ए नंबर था फ्रॉम, ये फ्रॉम नहीं, क्या था, हाँ हेलोजन एसिड वाला ए नंबर था, तो इसको कर दीजिए आप बी नंबर, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स। इसमें हम लोग 3 ठो देखेंगे, ब्रोमो, आइडो और एक ठो क्लोरो। क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आइडो एल्केन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोरो एल्केन, सबसे पहले देखेंगे कि क्लोरो एल्केन हम लोग कैसे बनाएंगे। हम लोग क्लोरो एल्केन बनाएंगे तो हमें लेना पड़ेगा क्या, PCl3 और एक तो PCl5। PCl3 और PCl5 का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, क्लोरो एल्केन। तो बहुत सिंपल मेथड है, ओनली एल्कोहल के साथ इनको मिला दीजिए, रिएक्शन हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, पहला एग्जांपल लेते हैं आपका ROH लेते हैं, ये एल्कोहल हो गया, प्लस किसको लें, PCl3 को ले लें, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा इधर, RCl बन जाएगा। क्या बनेगा, H3PO3, H3PO3। बैलेंस नहीं है क्या, बैलेंस नहीं है, ऑर्गेनिक में बैलेंस हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, चलता है ये, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट भी बनता है ना, तो सबको बैलेंस करिएगा तो रिएक्शन बहुत जटिल हो जाएगा। इसे ऑर्गेनिक बैलेंस नहीं करते हैं, अगर बैलेंस करेंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, हो जाएगा बैलेंस। अगर आप यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, शायद बैलेंस है, देख लीजिए तो हो गया बैलेंस। तो ये बैलेंस रिएक्शन बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा। नाम क्या है, फास्फोरस, फास्फोरस एसिड नाम है ना। और ये क्लोरो एल्केन, ये क्या बन गया, क्लोरो एल्केन। आप बैलेंस करिए नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गेनिक में चलता है। दूसरा ले लेते हैं, क्या लेंगे, ROH प्लस PCl5, ये क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अगर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लेते हैं तो ये बनेगा, अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं तो ये सब प्रोडक्ट बनेगा। हम लोग क्लोरो एल्केन बना लिए किसके द्वारा, फास्फोरस हैलाइड का यूज करके, है ना, मतलब फास्फोरस क्लोराइड का यूज करके, ठीक है। एग्जांपल दे लीजिएगा आप लोग, एग्जांपल दो रिएक्शन दीजिए, रिलेटेड दे सकते हैं ना, एग्जांपल दे दीजिए, हो जाएगा एग्जांपल। आगे है ब्रोमो एल्केन्स। ब्रोमो एल्केन्स भी उसी तरह से बनेगा, एल्कोहल में ROH में आपको क्या मिलाना पड़ेगा, PBr3, ठीक है ना। तो क्या बना लेगा, प्लस H3PO3। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ये जो PBr3 है ना, ये स्टेबल नहीं होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इन सिटू, यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन इसको फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन इसको कैसे फॉर्म करते हैं, फास्फोरस में Br2 को मिलाते हैं तो हमें मिलता है PBr3। इसको बैलेंस कर लीजिए, कैसे हो जाएगा बोलिए, 2 क्या लगाएंगे यहाँ पे, 3 लगाएंगे ना, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, हो गया बैलेंस। हाँ, तो हम लोग इन सिटू इस रिएक्शन से PBr3 को प्राप्त करेंगे तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये वेरी स्टेबल नहीं है ना, अनस्टेबल है, तुरंत खत्म हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली आइडो एल्केन बनाने के लिए, है ना, इसका एग्जांपल आप लोग दे दीजिएगा, इसका एग्जांपल दे लीजिएगा ना। हाँ, ये एरो नहीं दिखाइएगा, सिर्फ PBr3 दिखाइएगा, यहाँ पे बता दिए ये क्या है, इन सिटू है, यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसको आप ऐसा करके नहीं दिखा दीजिएगा, है ना, नकल उतारने के चक्कर में। आपको सिंपल ये सीधा रिएक्शन लिखना है। एग्जांपल दीजिए ना, एग्जांपल देते हैं, बोलिए एग्जांपल क्या होगा। ले लेते हैं CH3CH2OH, ठीक है, PBr3, बोलो क्या बोलेगा शिवम, क्या बनेगा, 3CH3CH2 आगे Br प्लस H3PO3, तो ये बन जाएगा ब्रोमो एल्केन। इसमें हम लोग सिर्फ PBr3 से ही बनाएंगे, PBr5 का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। और सेम केस है आइडो एल्केन के साथ भी। अगला देख लीजिएगा आइडो एल्केन्स क्या बनाएंगे। देखिए आइडो एल्केन्स के लिए वही करेंगे, ROH लेंगे, ये यहाँ पे सिर्फ I3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा I और नीचे नाम हो जाएगा आइडो एल्केन। वही सिचुएशन है, और ये भी PI3 भी जो है ना वो अनस्टेबल है, तो इसको भी हम लोग इन सिटू यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म करते हैं। कैसे बनाते हैं, P के साथ क्या मिला देते हैं, I2 मिलाते हैं, तो क्या बनता है
PI3 बैलेंस कर लीजिए, हो जाएगा बैलेंस। कैसे होगा बैलेंस बोलिए। हाँ, P में 2 लगा देंगे, M3 यहाँ पे 2। इसको भी हम लोग ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म करते हैं और इसलिए इसका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये इन सीटू, यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन हम लोग को क्या करना है, PI3 बनाना है, फास्फोरस ट्राइहैलाइड बनाना है और अपना काम कर लेना है। इसका भी एग्जांपल आप लोग दे दीजिए, एग्जांपल दे लीजिएगा। हाँ चलो एग्जांपल दो। बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड ये कंप्लीट हो गया। उसमें हमने देखा कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का यूज करेंगे, लेकिन इधर ब्रोमोराइड बनाने के लिए सिर्फ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड का ही यूज करेंगे। अब तीसरा है फ्रॉम अल्कोहल का, तीसरा है कौन सा, बाय द एक्शन ऑफ, हाँ बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, इसका यूज करके हम लोग बनाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन। देखिए इसके लिए बहुत सिंपल मेथड है। क्या करना है कि अल्कोहल ले लीजिए ROH प्लस ले लीजिए आप SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड, तो आपको क्या बनेगा, RCl बनेगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl बन जाएगा। ROH लेंगे, SOCl2 मिलाएंगे, RCl प्लस SO2 प्लस HCl मिलेगा, ये थायोनिल क्लोराइड का यूज करके हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे, बल्कि हेलो एल्केन का नहीं क्लोरो एल्केन बनाएंगे। तो फ्रॉम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का ये सारा मेथड कंप्लीट हो चुका है। दोनों वीडियो में देख लिए हैं कि किस प्रकार से हेलो एल्केन बनाते हैं एल्कोहल की मदद से, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का मेथड, ठीक है। और सारा मेथड को बहुत डीपली हम एक्सप्लेन कर दिए हैं डिटेल में, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये हो गया। अब थोड़ा सा लिख दीजिएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि इस तरह रिएक्शन आप देखें तो आपने क्या पाया कि रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम 2 डिग्री वाला होता है, उससे कम 1 डिग्री वाला होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन अल्कोहल होते हैं, 3 डिग्री, ठीक है ना। ये हमने देखा। दूसरा रिएक्टिविटी ऑफ HX हाइड्रोजन हैलाइड का देखते हैं, HI होता है, उससे ज्यादा कम HBr, उससे कम HCl। ये हमने पूरा का पूरा जो रिएक्शन पढ़ा उसका ये निचोड़ है, ठीक है ना, एक्टिविटी ऑर्डर। और फ्रॉम एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का ये मेथड कंप्लीट हो गया। अगला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, उसको देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आज के क्लास यहीं तक।